हलचट मैया की जय। हलचट व्रत कथा प्रारंभ। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, देवकी पुत्र हे देवकी, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। आपने अपने अभिमन्यु के मारे जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है, शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती है। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने पांचों पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्पन्न हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतति उत्तम हो। तो हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता है, किस काल में यह किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सुभद्र नाम का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम का प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपने नाम पर प्राचीन काल में हस्तिनापुरी बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहां एक मगर ने उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप कर रही थी। राजा भी दुख से व्याकुल होकर प्राण देने को उद्यत हो गया। धाय पुत्र शोक से दुखी व्याकुल होकर जंगल में चली गई और कुशा और पलाश के पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिवजी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती और गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन ध्यान पूर्वक इन देवताओं का पूजन करती थी तथा तृण धान्य और महवे का भोजन करती थी। महुए का उसके इस प्रकार करते हुए है युधिष्ठिर भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। उस धाय का युधिष्ठिर भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। उस धाय का अति सुंदर पुत्र भाड़ में से जीता निकल गया। इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्य में हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मा ज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। इसी समय शिवजी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा को हित उपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीरधारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ्य इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी शंका अर्थात धाय के पुत्र को जलता भाड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई थी, वहां उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी भगवान तथा गणेश जी भगवान जी की पूजा की है। उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महापाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा और उसने उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस बड़े जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे पुष्प पर धाय को पूजा करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय ने आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदन किया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब से यहाँ आई हूँ तब से वायु भोजन करती हुई शिवजी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। आधी रात को स्वप्न में आनंद आता शिवजी को पार्वती जी के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, है
तेरा पुत्र जीवित है, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतः तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा। और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करके इससे उसका पुत्र करे, रानी भी इस व्रत को उत्तम व्रत को करे, इससे उसका भी पुत्र जीवित रहेगा, वह अनेक पुत्र वाली होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके मनुष्य व्रत करे, क्रोध और लोभ को त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करे तथा जब तक व्रत करे तब तक किसी प्राणी की हिंसा न करे तथा व्रत संपूर्ण करने की निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्गों को लांगे और मध्याह्न के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और उसके नीचे शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से इसका पूजन करे और भक्ति भाव से उनका सब देवताओं का नाना प्रकार की धूप तथा उनके उत्पन्न पुष्पों से पूजन करे। शिव जी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मदि, भृंगी, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार है। पार्वती जी की प्रार्थना का मंत्र, शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार करें। स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ, मोर पर सवारी करने वाले देवताओं को, कोंच पक्षी को विदीर्ण करने वाले कुमार, विशाख और स्कंद को नमस्कार करे। जय कार्तिकेय भगवान। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ, मूसे पर सवारी करने वाले देवताओं को लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न को नाश करने वाले देवताओं को नमस्कार। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर पर आवे तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा का चावल भोजन करे और भैंस का दूध, दही, मट्ठा तथा घृत विशेष का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है, जो मनुष्य ऐसा करता है वह पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा कि इस व्रत के फल से राजा की दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान और सद्गुण उत्पन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। इससे उसके राज्य में इति अर्थात अतिवृष्टि तथा महामारी और दुर्भिक्ष की शांति हुई। राजा ने अनेक वर्ष तक सुख पूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यह बरथा रणनी उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत दग्ध उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत करने के बाद शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करे। सुवर्ण, बेल, भैंस, गाय तथा वस्त्र ब्राह्मण को दे तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने से श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा से उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार में जन्मे को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुल पलाश नाम की हलछठी व्रत की कथा समाप्त हुई। जय हलछठ माता, सबका कल्याण करना, रक्षा करना।